औरत के लिए ताद्दुद निकाह की इजाज़त क्यों नहीं है। चुनांचे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुम अपनी किताबुल मसाइल में लिखते हैं कि अहकर से कई नौजवानों ने मुतअद्दिद बार ये सवाल किया कि जिस तरह इस्लाम में मर्दों को बैक वक्त 4 औरतों से निकाह करने की इजाज़त दी गई है, तो औरतों को ये हक़ क्यों नहीं दिया गया है और वो बैक वक्त कई मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती है। तो इसके जवाब में कई बातें अर्ज की गई हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुम लिखते हैं कि इसके जवाब में कई बातें यहाँ पर नकल की गई है। पहली बात तो ये कि अगर बैक वक्त एक औरत का कई मर्दों से जिस्मानी ताल्लुक़ होगा तो इस्तिक़रार हमल की सूरत में बच्चे का नसब पहली सूरत में मुश्तबा हो जाएगा, जो इस्लाम को किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। पहली सूरत तो ये है। दूसरे ये कि मर्द फ़ाइल होता है और औरत मफ़ऊल होती है। अब अगर औरत का ताल्लुक़ बैक वक्त कई मर्दों से होगा तो उससे मुताल्लिक़ मर्दों का आपस में झगड़ा निज़ा लाजिम आएगा, झगड़ा लड़ाई इससे लाजिम आएगी, क्योंकि हर मर्द ये चाहेगा कि जब भी वो चाहे उस औरत से इंतिफा करे, फ़ायदा हासिल करे, मगर दीगर अफराद के ताल्लुक़ की वजह से हर वक्त ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अभी मसलन एक मर्द चाहेगा कि मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे बीवी से मिलना है, उसी आन में दूसरा मर्द भी है घर के अंदर, वो भी कहेगा मुझे भी मिलना है। तो अब एक ही वक्त में दोनों से ताल्लुकात तो कायम हो नहीं सकता है, दोनों के साथ तो जिनसी तस्कीन को पूरा नहीं कर सकती है, जिसकी बिना पर दूसरे मर्दों से आपस में झगड़े लड़ाई और निज़ा की सूरत बन सकती है और जंगो जिदाल की भी नौबत आ सकती है, और ये आम तौर पर हो ही जाएगा। और ये तो निकाह की बात है, ये तो निकाह की बात रही। बिला निकाह भी अगर किसी औरत का कई मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात होता है तो भी सख्त खूनरेजी का सबब साबित होता है। और आज के दौर में इसको समझना तो बिल्कुल आसान हो गया है। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर देखिए कि एक लड़की अगर कई लड़कों से कांटेक्ट में रहती है और उससे मेल मिलाप करती है तो दूसरा देखता है तो वो उससे मारा पीटी करना शुरू कर देता है। ये तो आज के दौर में स्कूल कॉलेजेस के अंदर देखिए तो ये तो बिल्कुल ओपन सी बात है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। तो शरीयत के अंदर इसको मुदाखलत की क्या ज़रूरत है? आपको पहले वहाँ नज़र दौड़ा करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जिसके वाक़यात आए दिन दुनिया में पेश आ रहे हैं कि सूरत हाल पेश आती है, लिहाजा इस्लाम जैसा मुहज़्ज़ब मजहब इस झगड़े की जड़ को हरगिज बर्दाश्त नहीं करता था और न करता है और ना ही आइंदा करेगा। इसलिए इस्लाम ने शुरू ही से मना कर दिया कि एक औरत 4 मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। ये तफसील अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु की 7वीं जिल्द सफ़ा 173 पर इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत हाल ये कि मर्द को ताद्दुद निकाह की इजाज़त ज़रूरतन दी गई है, क्योंकि मर्दों में असबाब शहवत ज़ाहिरन पाए जाते हैं, जबकि औरतों में मर्दों के मुकाबले में शहवतों का उभार आम तौर पर कम होता है। इसकी कई वजूहात हैं। मसलन औरतों में फितरतन हया का गलबा ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखा है। दूसरे ये कि उनके जिनसी आज़ा मस्तूर रखे गए हैं, जो उनके आज़ा है वो अंदर ही अंदर है। तीसरे ये कि हर महीने में माहवारी के अय्याम और अय्याम हमल और अय्याम रज़ात में कुदरती तौर पर जिनसी हैज़ान उनमें कम हो जाता है, जिनसी ख्वाहिशात सेक्स जिनको कहते हैं वो कम हो जाता है। लिहाजा मर्दों में ताद्दुद निकाह की इजाज़त के जो असबाब है वो औरतों में कामिल तौर पर मुतहक़्क़क़ नहीं होते हैं, इसलिए उनके वास्ते इसकी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चौथे ये कि अलावा अज़ी हर शरीफ मुआशरे के अंदर एक औरत का मुतअद्दिद मर्दों से बैक वक्त ताल्लुक़ को कायम करना ये बहुत बड़ा ऐब माना जाता है।
जिसके सबूत के लिए अलग से कोई किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो जो अमल तमाम इंसान की नज़र में मुत्तफ़िक़ा तौर पर बाइस ऐब हो, वो इस्लाम में कैसे जायज़ हो सकता है? इस्लाम इस गैर फितरी तरीक़े को पसंद ही नहीं करता है। इसी ज़िम्न में बाज़ लोगों ने यह भी सवाल किया कि जन्नत में हर मर्द को 70 हूरें मिलेंगी, तो जन्नती औरतों को क्या मिलेगा? ये मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातों अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। चुनांचे हजरत इस सवाल के जवाब को भी यहाँ पर नकल करते हैं कि एक औरत का कई मर्दों से ताल्लुक ये ऐब है। ये औरत के लिए इज्जत की कोई बात नहीं है, बल्कि जिल्लत की बात है यहाँ पर। लिहाजा जन्नत में किसी औरत को जिल्लत में मुब्तला नहीं किया जाएगा, और जन्नत में तो जिल्लत है ही नहीं। बस इसकी इज्जत इसमें होगी कि उसके शौहर के साथ जन्नत में मलका बना करके रखा जाएगा उस औरत को। और जन्नत की हुरे दरअसल मोमिन जन्नती औरतों की गोया खादिमा बन करके वो रहेंगी, वो इनकी खिदमत करने वाली होंगी। चुनांचे मौसूअतुल फ़िक़्ह इस्लामी वल क़ज़ाया अल मुआसरा के अंदर इस तफसील नकल की है। अम्मा मना तअद्दुदुल अज़वाज फ़फ़ीही तौफ़ीरु मस्लहतुल मरअ नफ्सहा इज़ तकूनु आदतुन। इस तरीके की इबारत काफ़ी तफसील से मौसूअतुल फ़िक़्ह इस्लामी वल क़ज़ाया अल मुआसरा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 175 और किताबुल मसाइल उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 273, 274 और 275 पर नकल किया गया है। इसके अलावा इसी में मुनहसिर ने और भी बहुत सारी वजूहात है इसकी। मसलन ये कि लोग कहते हैं कि 4 औरतें, एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं कर सकती। तो इसके मैंने तो मुख्तलिफ जो जवाबात हज़रत मौलाना ने दिए थे मैंने तो बतला ही दिया। अब यहाँ भी यह समझने की बात है कि मसलन हम एक गिलास लेते हैं, जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर वाक़या भी है इस सिलसिले में कि हज़रत के पास भी यही सवाल आया। हज़रत ने कहा कि एक प्याला ले लो, मसलन ये गिलास है अभी आपके सामने, तो अभी इस गिलास के अंदर हज़रत ने कहा कि जाओ 4 औरतें दूध लेकर के आओ, और चारों औरतों कहा कि उस गिलास के अंदर, उस कटोरे के अंदर दूध को रख दो। अब दूध को रख दिया, हज़रत ने कहा कि अब अपना अपना दूध निकाल लो। तो कहा ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ हमारी अकल भी यही कहती है कि जब एक औरत 4 मर्द से मिलेगी, अब जब 4 औरतों से मिलेगी, चारों मर्द ने उस औरत के साथ सोहबत की है और प्याला उसका एक है, यानी उसका जो रहम है, जो सोहबत करने का रास्ता है एक है, मर्द का पानी गिरा है उसी जगह में। अब चारों मर्द जब वो इत्तेफाक, अगर हम ये कहें कि औरत को बच्चा पैदा हुआ, हमल ठहर गया, एक हम मिसाल समझते हैं कि समझिए कि वो बच्चा उसको ठहर गया, तो पहली सूरत में जब वो बच्चा जनेगी, एक आदमी कहेगा लड़का पैदा हुआ, वो कहेगा मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है, तीसरा कहेगा मेरा है, चौथा कहेगा मेरा है, पांचवा कहेगा मेरा है, चौथा कहेगा मेरा है। अब इन चारों में किसका वो बच्चा शुमार होगा? इसी तरीके से अगर लड़कियां पैदा होगी, एक मर्द कहेगा मेरा नहीं, दूसरा कहेगा मेरा नहीं, तीसरा कहेगा मेरा नहीं, चौथा कहेगा मेरा नहीं। अब चारों ने इनकार कर दिया, तो लड़की हुई किसकी? तो अब जब नसब ही यहाँ पर साबित नहीं हो गया, नसब के अंदर जब खलत मलत हो गया, तो सबसे पहला हुक्म तो इस्लाम का यह है कि नसब का सबूत, यहाँ नसब का सबूत ही नहीं होगा। दूसरे के उमूमन लोगों के मिजाज में यह है कि लड़कियों को नहीं चाहते हैं, तो अब यहाँ जब लड़की पैदा हुई उस औरत को, तो फिर ये बताओ कि लड़की का नसब किससे साबित होगा? लड़का पैदा हुआ, एक ने कहा मेरा, दूसरे ने कहा मेरा, तीसरे ने कहा मेरा, चौथे ने कहा मेरा, अब इसका नसब किससे साबित होगा? तो इसलिए ये नसब का तहफ़्फ़ुज़, और फिर इस तरीके से अगर औरत इस बच्चे को जन्म भी देती है, मसलन मान लिया कि इस औरत को जन्म भी देती है, अब इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक शौहर कहेगा कि मैं इसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करूँगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं, तीसरा कहेगा मैं नहीं, चौथा कहेगा मैं नहीं, तो ये औरत लाएगी कहाँ से इसकी ज़रूरत को पूरा करेगी? तो इस तरीके से उसकी किफ़ालत का भी मसला पेश आएगा, और भी बहुत सारी वजूहात है जिसको उलमा ने नकल किया है। इन्हीं
मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला ने एक औरत को 4 मर्द से निकाह करने के लिए मना किया है, और एक मर्द 4 औरत अगर करता है तो वो अगर उसका बच्चा पैदा होगा, सबका नस्ब उसी मर्द से साबित होगा। बेटा पैदा हो तो बेटा भी उसी बाप की तरफ जाएगा, बेटी हो तो भी बेटी उसी बाप की तरफ जाएगी, जो भी औलाद होगी उसी बाप की तरफ जाएगी। अब जब उसको किफालत का मसला होगा, बीवी कहेगी अपने शौहर से कि इसको इसकी जरूरत है, ला करके दो, वो ला करके देगा, क्योंकि उसी से उसका नस्ब साबित है। लिहाजा यहां पर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। इसलिए ताद्दुदे मर्द के लिए 4 बीवी करना, इसकी इजाजत इसी बिना पर है, और औरत के लिए 4 मर्द करना इसीलिए नहीं है ताकि उसकी किफालत और बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए पेश आएंगी। इसलिए जो है इस्लाम ने इसको मना किया है। इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है किताबुल मसाइल के अंदर भी नकल की गई है, जिसका मैंने अभी आपके सामने हवाला दिया। चौथी जिल्द सफ़ा किताबुल मसाइल, चौथी जिल्द सफ़ा 273, 74 और 275 पर नकल किया गया है।